बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हम आज दोबारा से सबनेटिंग को थोड़ा सा और इसके अंदर डाइव करेंगे। सबनेटिंग के बारे में जैसे कि उस दिन मैं आपको बता रहा था कि ये एक नेटवर्क को स्मॉल नेटवर्क में सब नेटवर्क्स में डिवाइड करने को कहते हैं। जैसे इस कॉन्सेप्ट को मैं अपनी पुरानी बुक्स देख रहा था, तो जो आपकी जो ऑफिशियल सीसीएनए की गाइड्स हैं उसमें जो वेंडल ओडम की ये है, इसकी पेज नंबर 340 पे सबनेटिंग के बारे में इसने इस तरह बताया है कि आप लंच के टाइम पे आप जा रहे हैं और आपने अपने शहर की एक ऐसी दुकान पे चले गए हैं जहाँ पे वो एक बहुत बड़ा पिज़्ज़ा बेच रहे हैं। तो आपने जब वो पिज़्ज़ा ख़रीदा तो आपको पता चला कि उस पिज़्ज़े की लंबाई तो 2 किलोमीटर है। अब वो बहुत ज़्यादा है आपकी भूख से, तो आपने बहुत सारे लोगों में उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के बांट दिया है। तो इस तरीके से इसने सबनेटिंग को समझाने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं और आपको पिज़्ज़ा नहीं पसंद, तो ये एग्ज़ाम्पल आपको पसंद नहीं आएगी। आप इसको इस तरह समझ लें कि आप जो हैं, आप अपना नौशहरा हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और वहाँ से आपने 2 किलो चप्पल कबाब ख़रीदे हैं। वाह! और वो जो हैं वो फिर आपने वो 2 किलो तो आप ज़ाहिर है सारे ख़ुद नहीं खा सकते, तो आपने अपने कुछ जो आपके करीबी दोस्त हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपने उनमें बांट दिया है। तो बेसिकली आपने मुंह में पानी आ गया। बेसिकली आपने एक चीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। इसको सबनेटिंग कहते हैं। नेटवर्क की ज़ुबान में किसी नेटवर्क को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने को सबनेटिंग कहते हैं। आप कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई हॉस्पिटल है, कोई कॉलेज है, कोई कंपनी है, कुछ है, ज़ाहिर है उसने एक आईपी एड्रेस अब ख़रीदा। अब उसके अंदर 3-4 डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया उस नेटवर्क को 3-4 हिस्सों में। तो इसको सबनेटिंग कहते हैं। किसी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने को सबनेटिंग कहते हैं। अब सबनेटिंग के लिए पिछले वीडियो में भी हमने यही बातें डिस्कस की थी दूसरे अंदाज में। आज हम इसमें एक नई चीज़ को उसका तारुफ़ कराएंगे, वो है मैजिक नंबर। वो इसको मज़ीद आसान कर देगा। और हम क्लास सी का एक एड्रेस, बेसिकली इसको क्लास सी का आईपी वर्जन 4 क्लास सी का एक एड्रेस उठाते हैं, तो उसकी एग्ज़ाम्पल जो है वो उसको एक्सप्लेन करना भी आसान होता है और समझना भी आसान होता है। तो मैं यहाँ पे एक एड्रेस मैंने लिख लिया। अच्छा, अब इस एड्रेस के लिए 2 क्वेश्चन हैं आपसे। फ़र्ज़ करें पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये आप, अच्छा पहली बात तो ये आपको कैसे पता कि ये क्लास सी का एड्रेस है। तो सबसे पहले आपने जो फर्स्ट ऑक्टेट है आपने उसको देखा। क्या अब क्लास सी की रेंज कितनी थी? इसकी रेंज थी 192 to 23। इसके दरमियान में है ये वैल्यू 200 जो है, बिल्कुल है। तो ये बताता है कि ये क्लास सी का एड्रेस है। क्लास सी होता क्या है, मैं बस जल्दी क्विकली आपको दोबारा से थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि जिसके पहले जो 3 ऑक्टेट्स होते हैं वो नेटवर्क आईडी होता है, और जो आखिरी ऑक्टेट होता है, चौथा ऑक्टेट जो होता है, वो होस्ट आईडी होता है। तो बेसिकली क्या हो गया, ये 32 बिट्स हैं और 32 बिट का एक आईपी एड्रेस होता है, जिसमें जो पहले के 24 बिट्स जो हैं वो नेटवर्क के लिए हैं, और जो आखिर के 8 बिट्स हैं वो होस्ट के लिए हैं। अच्छा, अब
एक बात आप याद रखिएगा कि सबनेट मास्क इस आईपी एड्रेस का क्या होगा। अच्छा, सबनेट मास्क इसका जो है, अच्छा सबनेट मास्क जो होगा, जो क्लास सी का जो एड्रेस होता है उसका 255 255 255.0 होगा। अब इसका क्या मतलब है? 255 का मतलब है कि फर्स्ट सबनेट में सारे बिट्स जो हैं वो 1 हैं, और सेकंड में भी, थर्ड में भी। ये भी दोबारा मैं कन्वर्ट करूँगा तो और आपको आसानी से थोड़ा समझ आ जाएगा। अच्छा, अब नेटवर्क आईडी जो है, इसके तीनों ऑक्टेट्स के जो बिट्स हैं 8 + 8 + 8 कितने हो गए? 24 हो गए। तो हमेशा क्लास सी की जो रिप्रेजेंटेशन होती है क्लास फुल आईपी एड्रेस की, वो इसमें हम 24 यहाँ पे लिखते हैं। जिधर भी आपके सामने आईपी एड्रेस आ गया, अगर आपने उसके आगे 24 लिखा हुआ है तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए फ़ौरन से पहले कि ये क्लास सी का एड्रेस है। और दूसरा ये, आप इस वैल्यू को भी देखते हैं क्या वो इस रेंज के अंदर है। तो अगर वो इस रेंज के अंदर है तो क्लास सी का एड्रेस है। और ये स्लैश की वैल्यू आप चेक करते हैं, ये स्लैश की वैल्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अच्छा, बाकी 24 बिट्स नेटवर्क के हैं जो कि बिल्कुल चेंज नहीं होंगे। हाँ, अब ये जो है फाइनल जो 8 बिट्स हैं ये होस्ट के हैं बेसिकली। अच्छा, अब जो है बेसिकली, अब आपके पास 2 क्वेश्चन हैं इसमें। मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन ये कि जो ये आईपी एड्रेस है, इसका नेटवर्क, इसको इधर मैं लिख लेता हूँ। इसका नेटवर्क एड्रेस क्या है? ये किस नेटवर्क एड्रेस का ये पार्ट है? अच्छा, ये जो होस्ट है 101 जो है, इसका नेटवर्क एड्रेस क्या है? ठीक है, जब आप इस सवाल का जवाब दे दें तो उसके बाद आप इमेजिन करेंगे कि आपकी कोई अपनी कंपनी है, कोई बिज़नेस करते हैं आपने उसके लिए आईपी एड्रेस ख़रीद लिया, और आपकी बिज़नेस रिक्वायरमेंट ऐसी हो गई कि आपकी 3 डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे कोई सेल्स का हो गया, फाइनेंस का हो गया, और चने फ़र्ज़ करें एचआर का हो गया। उन तीनों के लिए आपने इस नेटवर्क को 3 हिस्सों, क्या आप उन सब तीनों डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग आईपी एड्रेस ख़रीदेंगे? नहीं, आप इसी को 3 हिस्सों में डिवाइड करके उन तीनों डिपार्टमेंट्स को दे देंगे। सो बेसिकली आपने 3 सबनेट्स में डिवाइड भी करना है। अभी ये नहीं है, अभी तो ये अभी आपने डिवाइड नहीं कर रहे, अभी आप मुझे इसका नेटवर्क एड्रेस बता रहे हैं। तो वो जो सबनेट्स हैं वो उसका पार्ट 2 होगा इस लेक्चर का, तो वो हम बाद में करते हैं। अच्छा, तो जब भी आपने नेटवर्क का एड्रेस निकालना हो, इसका आपके एग्ज़ाम में भी आपसे सवाल आ सकता है, वैसे भी कोई किस इंटरव्यू में भी पूछ सकता है, कुछ भी। तो ये बेसिक कॉमन सेंस है। अच्छा, ये है डेसिमल में लिखा हुआ है, ये दोनों फिगर्स जो हैं। जो आपका रूटर है, रूटर वो बाइनरी की लैंग्वेज को समझता है। उसके पास जब ये सबनेट मास्क आएगा तो वो समझ जाएगा कि क्लास सी का एड्रेस है। हम ऐसा करेंगे, हम इसको भी जो है अपना डेसिमल में बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे, इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। फिर इन दोनों पे हम जो एंड ऑपरेशन है बुलियन का, वो हम इस पे अप्लाई कर देंगे।
यानी 0 1 जो भी हैं, जिसकी जो भी वैल्यू है वो आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जब मल्टीप्लाई हो जाएंगी उससे जो भी वैल्यू आएगी वो आपका नेटवर्क एड्रेस होगा। सो हम क्विकली अब इसको करते हैं फास्ट फॉरवर्ड मोड में। अच्छा, अब जैसे आपको ये कैलकुलेटर याद होगा, 2 पावर 0 1, 2 पावर 1 और 2 पावर 2 4 है, 2 पावर 3 8 है, 2 पावर 4 16 है, ऑल द वे अप टू 2 पावर 7 128 है। किसी भी ऑक्टेट में 8 बिट्स होते हैं, आपको याद है, मैं एज्यूम करता हूँ आपको याद होगा, क्लासिक एड्रेस में जो शुरू के 3 ऑक्टेट्स होते हैं वो नेटवर्क के लिए हैं, आखिर का होस्ट के लिए है। हर एक के 8 बिट्स होते हैं और 8 बिट्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो सारे 1 होते हैं। बहरहाल ये अब उसका चले हम इसमें से एक ले लेते हैं। अब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह इसकी भी है, इसकी भी 8 है, इसकी भी 8 है, इसकी भी 8 है। तो जो फर्स्ट है इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। जब डेसिमल हम कन्वर्ट कर रहे हैं सारे 1 भी हो सकते हैं, सारे 0 भी हो सकते हैं। अब वैल्यू क्या होगी, वो ये इस तरह होगी। अब ये 200 है, जिस तरह इसको जब मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप इसके फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट बिट 128 होगा, देखें 128, तो वो 1 हो जाएगा। दूसरा बिट क्या है 64, वो भी 1 हो जाएगा। 64 प्लस 128 192 होता है। तीसरा 32, नहीं 1 नहीं हो सकता, अदरवाइज़ इसकी वैल्यू 200 से भी ज़्यादा हो जाएगी। मैंने 200 लाना है, ठीक है। तो ये आपने देखा 1 1, फिर 32 भी 0 है, 16 भी 0 है, 8 भी 0 है, 8 नहीं 8 सॉरी 1 हो जाएगा। ये देखें ये 1 मैंने लिखा हुआ है, मुझे दोबारा यहाँ पे लिखना पड़ा है ताकि ये आपको समझ आ जाए और आपको मज़ा आए। अब उसके बाद जो 101 है, अब ये जैसे हाँ सॉरी 200, अच्छा हाँ 8 हो गया। 8 के बाद की जो वैल्यूज़ है बाकी तीनों ये सारे ज़ीरो हैं, 4 भी ज़ीरो है, 2 भी ज़ीरो है, 1 भी ज़ीरो है। अब ये सारे ज़ीरो हैं। अब ये 168 है, इसकी आप मुझे बताएं 168 में जो फर्स्ट बिट की वैल्यू है जो कि 2 पावर 7 128 हो गया, वो 1 है। अब इसके साथ जो दूसरा बिट है इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या 64 1 होगा? नहीं, 64 1 नहीं होगा। क्यों 1 नहीं होगा? इसलिए 1 नहीं होगा कि अपना इसकी वैल्यू फिर 192 तक पहुंच जाएगी। अच्छा, सो इसके बाद जो 32 है वो हमारे पास 1 होगा। क्यों 1 होगा? अगर आप 128 और 32 को ऐड करें तो 160 आ जाता है, सो ये 1 होगा। और अभी थोड़ी देर में आपको मैं एक शॉर्टकट भी बताता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद जो है 16 नहीं, वो अगर 1 हो गया तो इसकी वैल्यू 176 हो जाएगी। हमें 168 तक लाना है, तो सिर्फ 8 है वो 1 होगा और बाकी जो उसके बाद के जो 3 बिट्स हैं 4 to 1 को जो रिप्रेजेंट करने के लिए वो सारे ज़ीरो होंगे। शॉर्टकट जो मैं आपको बताना चाह रहा था ये मुझे इस साइड पे लिखना चाहिए था ताकि एंड ऑपरेशन आसान रहता। बहरहाल अब देखेंगे जो 200 है इसका एक शॉर्टकट जो है वो ये है कि आप इसका जब आप एलसीएम लेते हैं ये लेते जाएं और 2 ये 2 12 24 होता है, एक रिमाइंडर आ जाता है तो 1 हो गया, 2 ये हाँ। अब ये देखें ये जो पार्ट है ये सारा ये 200 बाइनरी में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। हाँ जी, तो ये सारा बाइनरी में
कन्वर्ट हो गया। हाँ 2 हाँ रिमाइंडर 1 आपके पास आ गया ना। हाँ जी, तो ये देखें अगर आप तो 1100100, हाँ ये 200 में इसकी कन्वर्जन होगी। ये इसका एक और तरीका है शॉर्टकट। ये इस तरह इसका हो गया 168 का हो गया। और अब जो है ये अब हम 6 का क्या होगा, 6 के लिए सिर्फ ये 2 1 होंगे, 4 + 2 बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो ये मैं 1 मिनट में इसको यहाँ पे दोबारा से लिखता हूँ ताकि एंड ऑपरेशन इसकी ये मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। ये 200 की जो वैल्यू है 1001000। अच्छा, ये जो 168 की डेसिमल वैल्यू है ये वाली, ये मैं इधर लिख रहा हूँ 1010100। जो 6 है उसमें सारे 0 हैं सिवाय इन दोनों के। तो 1 2 3 4। अच्छा, और जो ये दोनों हैं हमारे पास 1 है और ये 1 भी 0 है। अच्छा, ये 6 की वैल्यू हो गई और 101 की क्या वैल्यू है, जल्दी से बताएं आप। तो 101 की क्या वैल्यू होगी, 101 के लिए 64 और 32 96 होते हैं प्लस 400 होता है। सो इन तीनों के अलावा बाकी सारे हमारे पास 0 हो जाएंगे। 01100100100। जो सबनेट मास्क है ये सारी सबकी वैल्यू 1 है 255। इन सब को आप ऐड कर दें, इन सब को आप ऐड कर दें तो 255 आएगा आपके पास। ये सारी की वैल्यू 1 है, ये भी इसकी वैल्यू भी 1 है और इसकी वैल्यू सबकी 0 है। सो ये एंड ऑपरेशन अब स्टार्ट होने वाला है। हमने क्या किया है, हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है और इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है और अब आपस में इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा वो 1 ही आएगा, जो 0 से आपका मल्टीप्लाई होगा वो आपका 0 ही आएगा। और ये जो है आपका और इसी तरह जो ये है 6 जो है ये दो सिर्फ 1 बच गए। अच्छा, 0 से जो भी चीज़ और ये जो 0 से जो भी मल्टीप्लाई होगा वो सारा 0 ही आएगा। ये अब बाइनरी से जब वापस आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी से डेसिमल की कन्वर्जन आई बिलीव आपको पता है। ठीक है, अब चलें आपको क्विकली दफ़ा 0 मल्टीप्लाई ये 2 पावर 0 जो है 1, 0 से तो क्या होगा, ये 0 ही होगा, ये 0 0 होगा ये। अच्छा, ये जो अब ठीक है जी, उसके बाद जो है फिर इस तरह ये 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होगा। फिर जब आप इसको आखिर में ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 168, ये आपका हो जाएगा 6 और ये आपका 0। तो ये आपके इस सवाल का जवाब कि ये जिसका होस्ट है उसका नेटवर्क एड्रेस क्या है, तो आप अब बता सकते हैं कि भाई ये हमारा नेटवर्क एड्रेस है। अच्छा, अब दूसरा पार्ट क्या है इस लेक्चर का, वो ये है कि आपके पास ये नेटवर्क एड्रेस है और आपकी कोई कंपनी है ABC.Limited। ठीक है, ABC.Limited है, कोई कंपनी है आपकी और आपकी 3 डिपार्टमेंट्स हैं। तो आपने इसको 3 सबनेट्स में आपने इसको डिवाइड करना है। सबनेट्स रिक्वायर्ड 3 हैं आपके पास। सब नेटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, डिवाइडिंग अ नेटवर्क इनटू स्मॉल नेटवर्क। वही बड़े पिज़्ज़े को छोटा, हम पिज़्ज़े की मिसाल नहीं लेंगे, हम तो चप्पल कबाब की मिसाल लेंगे। और अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ लिया
तो मुझे कमेंट में फ़ीडबैक दें। मैं आपके लिए मज़े की पेशावरी चप्पल कबाब की रेसिपी की जो है उसकी वीडियो भी अपलोड करके आपके साथ शेयर करूँगा, और अगर कभी आपसे मुलाकात होती है तो आपको खिलाऊँगा भी इंशाल्लाह। तो ठीक है, चलें। तो जो 3 सबनेट, क्योंकि चप्पल कबाब खाने से ही सबनेटिंग ज़्यादा अच्छी समझ आती है, पिज़्ज़ा शीज़ा इससे किधर समझ आती है। तो जो सबनेट्स रिक्वायर्ड हैं वो हमारे पास हैं 3। मतलब जो 2 किलो कबाब आपके पास हैं उसको 3 टुकड़ों में आपने डिवाइड करना है। या आपकी जो EBC लिमिटेड कंपनी है, इसके 3 डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें आपने अपने इसको डिवाइड करना है। इसकी बहुत आसान तरीका है। कोई अच्छा, नेटवर्किंग को जितना आप इजी करके मज़े ले लेके करेंगे उतना ही आपको मज़ा आएगा। ज़िंदगी में कोई भी काम आप इंजॉय करते हुए करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। अगर आप उसको मुश्किल बनाएंगे, स्टडी की तरह लेंगे, तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ज़ाहिर है वो। तो अब इसको बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, तो मैं नए पेज पे आ गया हूँ ताकि थोड़ा साफ़ लगे। अच्छा, जिस तरह भी हमने पिछले स्लाइड में इसको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया था, अब हमें 3 सबनेट्स रिक्वायर्ड हैं। तो इसका जो है सबनेट मास्क जो है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या होगी, या जब सबनेट मास्क था जिसको हमने जब कन्वर्ट किया वो सारे 1 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके भी थे जो पहले 3 ऑक्टेट होते हैं उनका जो नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका सबनेट मास्क भी होता है, सारे 1 होते हैं। और यानी मेरा मतलब है 255 255 255 होता है, इसीलिए इसको हम /24 लिखते हैं। लेकिन एक बात और है, अब आपको 3 सबनेट और चाहिए, मतलब 3 नेटवर्क चाहिए जिसमें आपने अपना इस नेटवर्क को डिवाइड करना है। पिछले स्लाइड में हमने इसकी जो नेटवर्क था वो निकाला था, ये एक ही नेटवर्क था, ये .0 था जिसमें यूजेबल 254 होस्ट्स थे। अब आप कहते हैं कि आपके 3 डिपार्टमेंट हैं, उन सब के लिए अलग अलग ग्रुपिंग आप करना चाहते हैं, जिसको सबनेटिंग कहते हैं। आप कहते हैं एक 254 का नेटवर्क ना हो बल्कि 3 नेटवर्क हों, तो आप इसको किस तरह अब डिवाइड करेंगे। आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने 3 में डिवाइड करना है। तो इसका क्या, इसको देखें, अब क्या करते हैं, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ये तो नेटवर्क की आईडी है। होस्ट के साथ हमने अब खेलना है। आपने 3 नेटवर्क, आपको इसमें कितने बिट्स हैं, कितने बिट्स होस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, 8 बिट्स होते हैं जो कि होस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें 3 बिट्स जो हैं आपने मज़ीद बोरो कर लिए हैं, जो कि इस साइड पे आ गए हैं। जैसे 3 बिट्स आपने बोरो किए, जैसे आपने उसको इस साइड पे कन्वर्ट किया, तो ज़ाहिर है ये 24 की बजाय 27 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब ये 27 हो जाएगा, पहले ये 24 था। अच्छा, अब जब ये 27 हो गया, अब इसकी रिमेनिंग जो हैं वो ये हैं। रिमेनिंग कितने बिट्स बच गए आपके पास, 1 2 3 4 5, बस 2 की पावर आपने क्या लेनी है, 5 लेनी है, क्या होगी 32। 32 को मैजिक नंबर कहते हैं। अगर आपको मैजिक नंबर का पता है तो आप आराम से अपने नेटवर्क को डिवाइड कर सकते हैं। आपका जो 254 का जो यूजेबल होस्ट है, अब उसको मैजिक नंबर उसका सलूशन है, वो उसको डिवाइड करेगा। सो हमने अपनी जॉब कर ली है। अब हम इसको सिर्फ लिखते हैं और ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में बैठ जाना चाहिए। इसको लिखें आप 200.168.6.0 था, 0 का नेटवर्क है, ठीक है। पहले ग्रुप में उसकी जो लास्ट वैल्यू है वो किधर तक जाएगी, वो 31 तक जाएगी। मैजिक नंबर जो 32 है, ये पहला ग्रुप है, ठीक है। ये रहा पहला ग्रुप। अच्छा, ये रहा पहला ग्रुप।
ओके, जो दूसरा सबनेट इसका बना वो क्या है, ये देखें। इसके बाद क्या आता है 32। इसका दूसरे ग्रुप का नेटवर्क एड्रेस क्या हुआ 32, और उसका लास्ट एड्रेस क्या हुआ, क्या होगा 63। अब देखें ना, ये ज़ीरो को भी आप ऐड करें 31 को भी, तो ये 32 वैल्यूज़ हैं जो मैजिक नंबर है। अब हमें पता है तो अब ये आराम से किए जा रहा है। तीसरा ग्रुप जो है वो उसका क्या है 200.168.6. ये 64 उसका नेटवर्क एड्रेस हुआ, और जो ये वाला जो है ये इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस हुआ। ठीक है, और इसी तरह आप जब जाते जाएं, जिसका चौथा ग्रुप भी बन गया। वैसे हमें 3 रिक्वायर्ड हैं, लेकिन ये बाकी भी उसके बन गए हैं। और ये फिर इस तरह 127 तक चला गया। इस तरह ये आपका जो है ये नेटवर्क जो है ये ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। लेकिन जैसे कि हमने एज्यूम किया था, आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी बन गई कि आपको 3 नेटवर्क चाहिए थे, 3 ग्रुप्स चाहिए थे। अब ज़ाहिर है ये आपने बस एक जनरल बात बता रहा हूँ कि जब आपको कितने सबनेट्स चाहिए, ये आप इसका अंदाज़ा करते हैं कि आपके पास हर ग्रुप में कितनी आईपी रिक्वायर्ड है। जैसे ये आपने असाइन कर दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट को, आपको पता है कि उसमें ये यूजेबल एड्रेसेस हमारे पास 30 होंगे, 32 - 2 होंगे, क्योंकि पहला तो नेटवर्क का एड्रेस है और आखिरी ब्रॉडकास्ट का। तो अगर आपको पता है कि आपके पास 30 से नंबर ज़्यादा नहीं होगा, तभी आपको पता है कि आपको 3 सबनेट्स चाहिए। अदरवाइज़ आप इसको फिर 2 में डिवाइड करते हैं। अच्छा, तो ये जो है फाइनेंस हो गया, कोई सा भी HR हो गया, मार्केटिंग हो गया, तो ये इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। बेसिकली इसका जो असल मकसद था आपको मैजिक नंबर के बारे में बताना था। अगर किसी तरीके से आप मैजिक नंबर निकाल लेते हैं तो आप इनके आंसर्स आप निकाल सकते हैं। तो ये जो है, बाकी उम्मीद करता हूँ ये आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, और ये लेक्चर उन सारे न्यू लर्नर्स को मैं डेडिकेट करता हूँ जो कि नेटवर्क की तरफ आना चाहते हैं। और मैं स्पेशली अपने बचपन के दोस्त, जिससे 17 साल बाद आज एक बहुत ज़्यादा 3 घंटे तकरीबन उनसे मुलाकात हुई, उसको मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ। ओवैस को मेरी ज़िंदगी में सबसे एक मेहनती इंसान है जो कि मैंने इसको पाया है। आप सब लोग खुश रहें, कामयाब रहें, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं।